चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और सभी लोग जो है जीवन में मस्त होंगे, सभी का जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर कोई 19-20 किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो ईश्वर करे जल्द से जल्द सही हो व्यक्ति। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ कोई ना कोई शक्ति काम करती है, हमको आगे बढ़ाती है और हमारे मनोबल को और ऊंचा करती है। और इसके बाद साथियों, तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जो बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ ना कुछ बताने का और सिखाने का प्रयास करते हैं। माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद करते हैं कि जिनकी वजह से आज हम लोग इस संसार में हैं। तो चलिए साथियों, बहुत ही बढ़िया आज का सेशन है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सभी लोग जो है ऑनलाइन सिस्टम पर आ गए हैं। सभी लोग फेसबुक का यूज करने लगे हैं, सभी लोग व्हाट्सएप चलाने लगे हैं, सभी लोग इंस्टाग्राम का प्रयोग करने लगे हैं और ऐसे तमाम सोशल मीडिया का प्रयोग व्यक्ति ने करना शुरू कर दिया है। तो साथियों, व्यक्ति पहले क्या होता था, हमको मिलता कहाँ था? पहले का व्यक्ति जो है सोशल मीडिया का कम प्रयोग करता था और शायद जो है घर पे मिल जाता था या फिर किसी दुकान पे मिल जाता था, किसी चौराहे पे मिल जाता था। लेकिन आज का समय क्या हो गया है कि व्यक्ति जो है कहीं मिले ना मिले, लेकिन फोन पर ऑनलाइन के माध्यम से किसी न किसी सोशल मीडिया पर आपको दिन भर में जरूर मिलेगा। तो समय के हिसाब से परिवर्तन करने की भी जरूरत है। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। किसी एक चीज को पकड़कर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया जा सकता है। दोनों का सामंजस्य तालमेल जो बैठा पाएगा, निश्चित रूप से हम लोग एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक जो है बेहतरीन क्वालिटी ला सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो दोनों की साथियों जरूरत है, तो इसी के ऊपर आज हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएं, कैसे बहुत सारे लोगों को हम लोग बिना जो है पैसा खर्च किए हुए, बिना पेट्रोल खर्च किए हुए और वन टू वन आमने सामने बैठकर कैसे मीटिंग कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आज का ये सेशन है और बहुत सारे लोग इसको करते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल ने ये सिखा दिया कि बिजनेस तो ऑनलाइन पहुंच गया है। अब जरूरत है कि हम इतनी जल्दी उसको सीखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ले तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ऑटोमेटिक वहां पहुंच गया है। तो साथियों, बिजनेस वहां पहुंच गया है तो जहां बिजनेस है वहां हमको रहना जरूरी है। तो चलिए, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं शेयर करता हूं, निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए, स्लाइड अभी आपके सामने आ जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाती है, अभी दिखना भी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। स्क्रीन साथियों सामने आ गई होगी आप लोगों के। सबसे पहली स्लाइड है, आइदर योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज हैपनिंग ऑनलाइन और इट इज नॉट हैपनिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो ऑनलाइन पहुंच गया है। ऑनलाइन के जरिए बहुत सारे लोग इसको बिल्ड भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो क्या हम जो है ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी आई है, क्या उसके विषय में जानना चाहते हैं या फिर जानकारी रखते हैं? तो कहीं ना कहीं हम जो है और अच्छी ग्रोथ इसमें कर पाएंगे। तो द क्वेश्चन इज नॉट वॉट एवर टू डू बिजनेस ऑनलाइन और नॉट, द क्वेश्चन इज हाउ वेल यू कैन डू इट। यानी प्रश्न ये नहीं है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, अब ये चॉइस नहीं रहा है। हमको जो है ऑनलाइन भी सीखना पड़ेगा और ऑफलाइन तो हम कर ही रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके अगर उनको समझा जाए एक एक चीजों को, तो आसानी से किया जा सकता है। पहले हम एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाना जानते थे, बड़े मोबाइल नहीं चला पाते थे, तो छोटे वाले में मजा आता था कि ये सरल है।
लेकिन जब बड़ा आज व्यक्ति को दे दिया जाता है, फिर बाद में छोटा दिया जाए तो छोटा नहीं चला पाता है, कहता है ये तो बड़ा टिपिकल काम है, ये बड़ा अच्छा है। तो साथियों, होगा क्या कि जब हम धीरे धीरे किसी चीज को प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कठिन लगता है, हमारा मन ऐसा कहता है कि यार ये चीजें कठिन है, मुझसे नहीं होंगी, लेकिन बहुत सरल है, बहुत आसानी से इसको बिल्डअप किया जा सकता है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जो है 8 चीजें बिजनेस के लिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा अप्रोप्रिएटिंग और इनविटेशन, यानी किसी को अप्रोच करना और उसको इनविटेशन करना, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो थ्रो एंड सेल्स क्लोजिंग, छठा गेटिंग देम स्टार्ट, सातवां ट्रेनिंग्स और आठवां कीपिंग द टीम एक्टिव। तो ये वो 6-7 पॉइंट है जो हमको करना जरूरी है साथियों। और इसको करने से, और शायद ये है, तो कैसे इसको हम ऑनलाइन की कैटेगरी में ले जाएंगे, आज उसी पे हम लोग कम समय में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। आप जानते हैं कि यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट, ये दोनों तो बिजनेस की जान है। इन दोनों को तो करना ही करना है। यानी हमको जानकारी जो है, सबसे पहले प्रोडक्ट स्वयं इस्तेमाल करना है, उसके बाद प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लेनी है। जब ये दोनों जानकारी होगी, तभी हम लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अन्यथा हम कर नहीं पाएंगे। और इसके बाद तीसरा जो हमको काम करना होता है साथियों, मेक अ लिस्ट, यानी लिस्ट बनाना बहुत कंपलसरी है इस बिजनेस में। रॉ मटेरियल अगर हमारे पास नहीं होगा, तो कभी भी हम बहुत बड़ी चीजें अपनी फैक्ट्री में नहीं तैयार कर पाएंगे। तो लोग ही इस बिजनेस के रॉ मटेरियल है। और इसको अगर आप की लिस्ट खत्म हो गई है, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग सिस्टम में आते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि अब मेरे पास लिस्ट नहीं बची है, किसको मैं प्लान दिखाऊं, कहाँ जाऊं। ऐसी दिक्कतें साथियों आती हैं, नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी। तो इसका बहुत बड़ा जो है माध्यम सोशल मीडिया है साथियों। हो सकता है कि आप किसी को भूल गए हो, आप किसी को ना ध्यान रख पाए, तो अगर आपने सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया हुआ है, तो बहुत सारी लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आ जाती है। या फिर जिन लोगों के चेहरे आपको याद नहीं रहते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया होता है वो आपके करीबियों का, जिनका नंबर आपके कांटेक्ट लिस्ट में सेव होता है, वो खुद ही उनको ढूंढ ढूंढ के लाता है और बताता है कि क्या आप इनको जानते हैं, क्या आप इनको जानते हैं, क्या इनको जानते हैं। अगर जानते हैं तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यानी जिन चेहरे को हम भूल जाते हैं, वो सोशल मीडिया याद दिलाता है कि फला व्यक्ति भी है, फला व्यक्ति भी है, फला व्यक्ति भी है। तो यानी वहां से लिस्ट मेकिंग का एक बहुत बड़ा जो है जरिया हमको मिल सकता है। तो बहुत बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सअप हम चलाते हैं, फेसबुक को सीखिए साथियों, फेसबुक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है। और इंस्टाग्राम, ये 3 चीज तो कम से कम व्यक्ति को आना चाहिए, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ जूम का प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहां से हम लोग लिस्ट मेकिंग कर सकते हैं। सिंस योर प्रोस्पेक्ट्स हैव मूव ऑनलाइन, सो लेट्स मीट देम ऑनलाइन। यानी जब हमारे प्रोस्पेक्ट ही ऑनलाइन पहुंच गए हैं, तो आज हमको भी बिजनेस उनके पास ऑनलाइन लेकर पहुंचना पड़ेगा। तो लिस्ट हमने बना ली है साथियों। दूसरी चीज है प्रोस्पेक्टिंग। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर मैं जूम चला ही नहीं पाता हूं, मैं कैसे आईडी पासवर्ड बनाऊं, कैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग इस पे करूं, कैसे यहाँ से माइक खुलेगा, कैसे बंद होगा। मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं है साथियों, 1 to 1 वीडियो कॉल होती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं स्लाइड को दिखाना होता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट कैमरा होता है, बैक कैमरा होता है। तो आप थोड़ी देर जब तक इंट्रोडक्शन उनसे करते हैं, फ्रंट कैमरा ऑन रखिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद बैक कैमरा कर दीजिए। आप फोल्डर रखे रहिए, एक एक फोल्डर को दिखाते रहिए और पन्ना पलटते रहिए, क्या दिक्कत है। या फिर जो है फोल्डर में भी दिक्कत आती है, तो आप अच्छी अच्छी पिक्चर की फोटो खींच लीजिए उस फोल्डर से, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए, अपने सीनियर से मांग लीजिए। बस आपको जो है खिसकाना रहेगा स्लाइड को, जैसे मैं खिसका रहा हूँ। सारी चीजें तो बनी पड़ी है ना साथियों, आज भी मैं इस मीटिंग को कर सकता हूँ और 15 दिन बाद मुझे कुछ ढूंढना नहीं रहेगा, सारी स्लाइड बनी हुई है। कोई अगर ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट मिलता है, तो ये दिखाने में ज्यादा झंझट थोड़ी ना है, बस इधर करना है, इधर करना है, देखिए चेंज हो गया।
सारी चीज लिखी हुई, हम भूलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से 1 to 1 ऑनलाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी वीडियो कॉल होती है, और बहुत अच्छा रहता है अगर इसको हम लोग किया जाए। और सबसे पहले आपस में प्रैक्टिस करके देखिए, तो कोई झंझट वाली बात भी नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपने सीनियर के साथ आप कीजिए, सीनियर आपके साथ करेगा। फिर जो है दूसरे अपने डाउनलाइन के साथ कीजिए, वो आपके साथ करेगा, आप भी सीख जाएंगे, वो भी सीख जाएंगे। दिक्कत क्या है इसमें साथ में? तो इस तरीके से हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑल द एक्टिविटीज दैट वी डू टू कन्वर्ट लिस्ट टू मीटिंग इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। यानी साथियों, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि वो सभी एक्टिविटी जो लिस्ट बनाने से लेकर और मीटिंग हम लोग जब तक कर ना ले उसके बीच का जो समय होता है, उसी को प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। तो एवरी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया इज प्रोस्पेक्टिंग। आज देखिए, आज बहुत सारे लोग जो है अपने पोस्टर बना के डालते हैं, शिवम गोस्वामी सर बना के डालते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रमेश फुनानी सर डालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को, सोनू शर्मा सर के बहुत सारे पोस्टर आते रहते हैं, सुरभि मैम के बहुत सारे पोस्टर आते रहते हैं। यानी जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, बहुत सारे लिंक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे जो पोस्ट बना के डालते रहते हैं। हमको करना क्या है? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। शिवम गोस्वामी सर ने जो अपने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, जिसका पोस्टर बनाया हुआ है, बातें वही रहेंगी, फोटो उनकी जगह हम अपनी लगा देंगे, नाम नंबर हम अपना लगा देंगे। क्या दिक्कत है साथी? ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। कई बार कंफ्यूजन हो जाए देखने वाले को कि शिवम गोस्वामी सर ने असली पोस्टर बनाया था कि इन्होंने असली पोस्टर बनाया था। तो बिल्कुल इसका डुप्लीकेशन कीजिए, नकल मारने का ये बिजनेस है। तो आपको आइडिया मिलेंगे जब आप सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जो बड़े बड़े नेटवर्कर हैं कैसे वेस्टीज बिजनेस को आज बिल्ड कर रहे हैं। तो सारे आइडिया आपको मिलने शुरू हो जाएंगे वहां से। तो अपनी दोस्तों कम से कम एक पोस्ट बनाकर डालिए जरूर। जैसे आप देखिए कि डॉक्टर साहब रमेश जी जो है अपनी पोस्ट बना के डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या दिक्कत है उसमें? मोबाइल नंबर भी है, फोटो भी है, एक अच्छी सी थॉट है। तो आदमी को ये तो समझ में आएगा एक अच्छी थॉट है। अच्छी थॉट रोज जब आएगी तो उसके मन में एक ऐसा एटमॉस्फियर बिल्ड होने लगता है अनकॉन्शियस माइंड में कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, रोज कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिखकर भेजते हैं, और उसमें कुछ करना नहीं होता है, सारी चीजें ऑटो है, और आप उसको बस डाउनलोड कर लीजिए उस ऐप को। तो प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन। प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर उस पर पड़ा हुआ है। हम जिसको नहीं जानते हैं उस व्यक्ति को जरूरत है तो वो हमसे फोन पे बात कर लेगा। तो अभी मैं साथियों जो है, आज मैं निकला था, एक जो है दरोगा जी थे, और इत्तेफाक से उनका मेरे पास फोन आ गया, रॉन्ग कॉल आ गई। तो बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि कोई एड्रेस पूछा, मैंने कहा सर नहीं ये तो रॉन्ग नंबर है। तो उन्होंने इत्तेफाक से पूछ लिया कि बेटा करते क्या हो? ना हाँ, उन्होंने कहा कि जो है मैं पुलिस विभाग से रिटायर्ड हूँ, मुझे कोई फॉर्म बनवाना था, तो क्या ये उस ऑफिस में लगा हुआ है? मैंने कहा नहीं सर, ये नंबर आपको कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा सर ये जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप है उससे मैंने निकाला था। तो मैंने कहा सर मैं तो जो है पुलिस विभाग के ऑफिस से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी पुलिस विभाग में थे। तो उन्होंने कहा सर आप करते क्या हैं, उम्र कितनी है? मैंने कहा सर मेरी उम्र जो है 33 साल है। कहीं ना आप करते क्या है? मैंने कहा सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज का बिजनेस प्लान करता हूँ, बिजनेस है मेरे पास पूरा। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा खराब काम है, वही बेचने वाला, मेंबर बनाने वाला काम है। तो एक ही लाइन मैंने उनसे बोली थी कि सर आपने 60 साल नौकरी की हुई है, जितनी उम्र में आप रिटायरमेंट लेकर 60-70 हजार के पे आउट ले रहे होंगे, उतना मैं यहाँ से 3 साल में ले रहा हूँ। यानी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई और मेरी जीवन की स्टार्टिंग की कमाई बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा व्यवसाय होगा। तो वो 3 दिन से पीछे पड़े हुए थे कि सर मुझसे मिलने आइए, मिलने आइए। करीब 60 किलोमीटर दूर था। तो आज मैं गया, जगदीशपुर गया, जगदीशपुर से 25 किलोमीटर और आगे था। तो मैं उनसे मुलाकात करके आया, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को समझाइए। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये एक ऐसी प्रोस्पेक्टिंग थी जैसे हम लोग कोल्ड कहते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती फोन करके उन्होंने बुलाया कि नहीं आइए समझाइए। उन्होंने सीएमडी लिया, बहुत सारा ऑर्डर भी किया सामान का। उन्होंने कहा हफ्ते में एक दिन समय दीजिए सर, मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, मेरे बच्चे को सिखाइए। तो ये होता है साथियों कि आप बोलने का
कौन सी एक लाइन ऐसी बोल देते हैं जो उस व्यक्ति को इंप्रेसिव लग जाती है। क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ साथियों, बोलना तो आदमी जो है 3 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन क्या चीज कैसे बोलनी है ये सीखने में जो है समय लगता है 30 साल का। तो जितनी जल्दी जो सीख जाता है बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो एवरी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया इज प्रोस्पेक्टिंग। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिंग है आपकी। मैं कहता हूं कुछ नहीं लिखना जानते हैं, कम से कम किसी प्रोडक्ट के साथ अपनी फोटो तो खींच के लगा सकते हैं। कहाँ लगानी है? एक लगाइए अपने स्टेटस पे और दूसरी अपने ग्रुप में डाल दीजिए। वैसे ही फेसबुक के स्टेटस पे लगा दीजिए और एक जो है पोस्ट कर दीजिए। तो देखिए कितनी तेजी से लोग खुद पूछना शुरू कर देंगे बिजनेस के विषय में। थर्ड है अप्रोचिंग एंड इनविटेशन, कि कैसे हमको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अप्रोच करना है। तो दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट होता है सोशल मीडिया पे, यानी यहां पर सबसे पहले हमको सुधार करना पड़ेगा। वस्त्रों में हम किसी के सामने अगर 1 to 1 जो है वीडियो कॉल कर रहे हैं तो चेहरा दिखेगा, कपड़े दिखेंगे, तो सबसे पहले तो लगना चाहिए कि बिजनेसमैन से बात हो रही है। तो वैसी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। कुछ वर्ड्स को सीखना पड़ेगा, रट डालिए जीवन बनाने के लिए। इसके बाद इनविटेशन है कि कैसे हम ऑनलाइन किसी को इनवाइट करते हैं बिजनेस के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे आपको आ जाएगी, एक एक दिन मैं इस पे विस्तार से चर्चा करूंगा। आई ऑलवेज रिकमेंडेड इनविटेशन इज बेस्ट ऑन फोन, यानी इनविटेशन का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ये फोन के माध्यम से होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि सर मेरी मीटिंग इतने बजे चलती है या फिर इतने बजे मैं फ्री होता हूँ, 1 घंटे का जूम सेशन पर आप आ सकते हैं। तो आराम से उसको इनवाइट कीजिए, 1 मिनट में अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए और इनविटेशन वो आ जाए। तो कुछ चीजें लिख के रखे रहिए, उसको याद कर डालिए, 10-15 लाइन, 10-12 अंग्रेजी के शब्द, यानी उसको लगना चाहिए कि हाँ यार किसी बिजनेसमैन से बात हो रही है। चौथी चीज है शो द प्लान। ये लोग सभी लोग जानते हैं प्लान को शो करना। इसकी स्लाइड बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ छोटे छोटे नॉर्मल चीजें जो है उसको प्लान में दिखाइए कि सर एक लोग को बिजनेस में लाते हैं, अपनी दुकान को बदलते हैं, ये लाभ होता है। फिर 1 लोग से 6 लोग हो जाते हैं सिस्टम में, क्या कठिन है? क्या व्यक्ति कहेगा नहीं सर 6 लोग को तो दुकान बदलवाई जा सकती है। कहिए यही जब 6 लोगों को आप जूम पर कनेक्ट करा देंगे, 6 से 36 हो जाएंगे, फिर 216 हो जाएंगे, फिर 1296, टोटल 1555 आदमी अपनी दुकान को बदल लेंगे आसानी से। अगर 3,000 का सामान खरीद रहा है हर व्यक्ति, तो 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमाई जा सकती है। अगर जो है वो कम भी ले रहा है, 1,000 रुपए के आसपास का सामान, तो भी जो है 1,30,000 रुपए, 2,30,000 रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। तो व्यक्ति को जब भी प्लान दीजिए उसको कठिन नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग बहुत ज्यादा टिपिकल कर देते हैं कि ये 6 लेग है, ये है, यहां से 18 ये करना पड़ेगा। साथियों सिस्टम में आएगा तो सब जानेगा। बहुत ज्यादा परेशान उसको मत कीजिए, सिर्फ उसको इस सिस्टम बना दीजिए। 1555 आदमी दुकान सर जिस दिन बदल लेंगे, और यकीन मानिए जिस दिन वो 1555 आदमी लगाएगा उसकी 6 लेग भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत टिपिकल करने का प्रयास ना कीजिए। डू योर 1 to 1 मीटिंग ऑन डिफरेंट वीडियो कॉलिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, स्काइपी और जूम। यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जिसमें हम लोग जूम का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं, और स्काईपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो कॉल इसके अंदर होता है और आसानी से 1 to 1 वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा सकता है। और व्हाट्सएप बहुत अच्छा माध्यम है। और बहुत सारी चीजें जैसे जूम हो सकता है, गूगल हैंगआउट्स है जो अब गूगल मीट्स के नाम से आता है, यूट्यूब लाइव है, फेसबुक लाइव है, वेबएक्स है, वेबनियार जैम है, गो टू मीटिंग है, ज्वाइन.मी है। यानी ये सोशल मीडिया है जहां से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातें कर सकते हैं। पांचवा है फॉलो थ्रो, फॉलो अप करना। तो फॉलो अप भी हम लोग जो है फोन के माध्यम से ले सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर मिल के भी ले सकते हैं। तो अगर व्यक्ति को आपने प्लान जो है ऑनलाइन दिखा दिया है तो प्रयास कीजिए उससे मिलकर फॉलो अप लीजिए, क्योंकि दोस्तों फॉलो अप में जो फीलिंग्स होती है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में नहीं बन पाती है। आप उसके घर जाते हैं तो हो सकता है उसको कोई समस्या ना हो, लेकिन उसके घर में 10 लोग रहते हैं, कोई ना कोई समस्या वाला व्यक्ति मिल जाए, कोई दूसरा बिजनेस करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो इसका भी बहुत बड़ा ऑफलाइन से जो है फायदा मिलता है। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन सारी चीजें ऑनलाइन मत कीजिए। जहां से आपको लाभ मिलता है उसको ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी करना है, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। डू फॉलो थ्रो मीटिंग्स ऑन वीडियो कॉल्स। वीडियो कॉल के माध्यम से आप मीटिंग कर सकते हैं।
इसके बाद यूज टूल्स, टूल्स का प्रयोग कीजिए। हम लोग टूल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं ऑनलाइन अगर कोई चीज चल रही है तो कैसे हम टूल्स का प्रयोग करें, तो टूल्स का प्रयोग कीजिए। इसके बाद इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग बिजनेस ऑनलाइन, स्टार्ट मैसिव यूज ऑफ ऑनलाइन टूल्स। ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग कीजिए। बहुत सारे सिस्टम में आप सीनियर से मांगेंगे तो स्लाइडें बनाकर आपको दे देगा। बिजनेस प्लान की बहुत सारी स्लाइडें ऑटोमेटिक जो है वेस्टीज की वेबसाइट पर अपलोड है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरी फाइल वहां पर आपको मिल जाएगी। टूल्स वर्क इवन व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। टूल्स तब भी काम करता है साथियों जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से अलग हो जाते हैं। आपने कोई वीडियो भेज दी, सबसे पहले मोबाइल में ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग अगर आपको करनी है तो 5-5 मिनट की, 3-3 मिनट की यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए वीडियो को। जो जैसा व्यक्ति मिलता है उसको 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट की वो वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हो सकता है कि उसको जब समय मिलेगा वो देखेगा, फिर आपसे कनेक्ट हो जाएगा साथ में। रोज 2 है 5-5 मिनट की वीडियो पोस्ट करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद बुक्स आर मैजिकल फॉर बिल्डिंग बिजनेस विद फेथ एंड राइट। व्यक्ति को जब भी वो बिजनेस में आ जाए तो मैजिकल इफेक्ट होता है। बुक उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, उसको कोई अच्छी अच्छी किताबें दिलवाइए कि सर इसको पढ़िएगा, तो उसका माइंडसेट बदलता है। डूइंग फॉलो थ्रू मीटिंग ऑनलाइन विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। जब आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं तो बहुत सारा आप अपना समय बचा लेते हैं और बहुत सारा कन्वेंस का जो पैसा जो होता है वो भी बच जाता है। तो गेटिंग न्यू एसोसिएट स्टार्टिंग इन द राइट वे। तो अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो एक सही सिस्टम बनाइए पहले अपना ट्रेनिंग का, कि एक मॉड्यूल, कि व्यक्ति आएगा तो मैं इससे पहले क्या कराऊंगा, फिर क्या इसको सिखाऊंगा, फिर क्या इसको सिखाऊंगा, इसके बाद इसको क्या सिखाऊंगा। यानी आपके पास ये पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए। कई बार होता क्या है कि नए नए आदमी को किसी ऐसी मीटिंग में बैठा देते हैं जहां कुछ और चल रहा होता है। तो व्यक्ति को अगर पहली बार में हमने बताया है कि 1-6-36 का फॉर्मूला, और उसको किसी ऐसी मीटिंग से हमने कनेक्ट करा दिया जहां पर चल रहा है कि लेग है 6, इसमें 1800 पीवीए करने हैं, एक डायरेक्टर है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो किस मीटिंग में व्यक्ति को बैठाना है ये भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए साथियों। इसके बाद राइट टेक ऑफ, यानी सही चीजें कैसे हम उसको उड़ान दे पाएंगे। गिव मैक्सिमम टूल्स टू न्यू एसवीओ, यानी नए नए टूल्स देने का उसको प्रयास कीजिए। दूसरी चीज है वीकली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे वो सीख पाए। और तीसरी चीज ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, अपना टीम का जो है एक ऑनलाइन बेसिक प्रोग्राम बनाइए कि जिसको आपके द्वारा कंडक्ट किया जाए। कीपिंग द टीम एक्टिव, अपनी टीम को जो है साथियों ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने का प्रयास कीजिए। डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट एंड मास्टर द इंटायर प्रोसेस, यानी कभी भी शॉर्टकट न लेने का प्रयास कीजिए, ना डाउनलाइन को शॉर्टकट दिलाने का प्रयास कराइए कि सर आप 10,000 लगा दीजिए, 20,000 लगा दीजिए, आपका ये लेवल हो जाएगा। तो साथियों ये गलत तरीका है। अगर आप किसी का लगवाते हैं तो कुछ दिन में वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने 10,000 रुपए भी लगा दिया तो 10,000 का सामान अगले महीने उसके पास पड़ा रहेगा, सिरदर्दी बनेगा कि यार इतना सामान पहले निकालना है मुझको। तो वो सामान निकालने में रह जाएगा, पीवी आएगा नहीं और 2 महीने में बाहर हो जाएगा। तो कोई शॉर्टकट दिलाने का प्रयास ना कीजिए, नहीं होता है। कहिए सर आपको परिश्रम बढ़ाने, मीटिंग ट्रेनिंग बढ़ाने की जरूरत है, उस पर काम कीजिए, ना कि पैसे लगाकर बिजनेस कीजिए। इसके बाद यू कैन कम टू दिस बिजनेस बाई चांस, कि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग बाई चांस आ जाते हैं, बट यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल बाई चांस, लेकिन सफलता बाई चांस नहीं मिलेगी, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा 100%। तो ये छोटा सा एक सेशन था साथियों जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। छोटे छोटे सुधार कीजिए। सबसे पहला सुधार कीजिए कि अपनी एक पोस्ट बनाइए अपनी फोटो के साथ, और उस प्रोडक्ट को जो है जरूर जो है लोगों से स्टेटस पे अपने लगाइए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर जो है उसके साथ सामने रखिए, फोटो खींचिए और लगा दीजिए। कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा हो तो व्हाट्सएप अगर आप कर रहे हो तो नीचे जो है अपना नाम और नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और एक एक दिन में डीप में बताऊंगा कि क्या करने की जरूरत है, पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कैसे कलर सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। आज साथियों समय भी ज्यादा हो रहा है,
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल।